हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है रहेंगे। क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे आज के इस लेक्चर के। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिस्क। सॉफ्टवेयर रिस्क की एक जो प्रोबेबल डेफिनेशन हमारे पास है वो डेफिनेशन आज हम देखेंगे। उसके बाद रिस्क का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, रिस्क का प्रोजेक्शन मतलब रिस्क एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, एंड लास्ट पॉइंट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा रिस्क रिफाइनमेंट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट कंटेंट विच इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिस्क। अभी सॉफ्टवेयर रिस्क 100% ऑकर होगी कि नहीं, ये एस्टिमेशन या फिर इसकी एक पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं। ये 100% कन्फर्म नहीं हम बता सकते कि ये पर्टिकुलर पॉसिबल रिस्क आपके सिस्टम में ऑकर होने ही वाली है। तो रिस्क की बहुत सारी डिफिनेशंस आई है, जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट है आज का। ऑल्दो देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिबेट अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क, there is general agreement that risk always involves two characteristics। बहुत सारी डिबेट हुई है सॉफ्टवेयर रिस्क के बारे में, मतलब सॉफ्टवेयर रिस्क की अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, लेकिन एक जनरल एग्रीमेंट कंसिडर किया जाए तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रिस्क डिफाइन की जाती है, जिसमें कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका अनसर्टनटी। अनसर्टनटी मीन्स व्हाट, द रिस्क मे और मे नॉट हैपन, दैट इज देयर आर नो 100% प्रोबेबल रिस्क। कोई भी रिस्क 100% प्रोबेबल नहीं होती है। जितने भी रिस्क आपने पॉसिबल है रिस्क पर्टिकुलर आपके सिस्टम में ऑकर हो सकती है, जितनी भी रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हो, ऑल दोज रिस्क मे और मे नॉट हैपन इनटू योर सिस्टम। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है रिस्क डिफाइन करने के लिए लॉस, मतलब इफ द रिस्क बिकम्स अ रियलिटी, अगर कोई रिस्क प्रैक्टिकली ऑकर होती है सिस्टम में तो अनवांटेड कंसिक्वेंसेस और लॉसेस क्या रहेंगे आपके सिस्टम पे। और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक सॉफ्टवेयर रिस्क की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन दी जाती है। व्हेन रिस्क आर एनालाइज्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्वांटिफाई द लेवल ऑफ अनसर्टनटी एंड द डिग्री ऑफ लॉस एसोसिएटेड विथ ईच रिस्क। जब भी आप कोई पॉसिबल रिस्क एनालाइज करते हो, मतलब ये सारी रिस्क आपके सिस्टम में ऑकर हो सकती है, ऐसे जितनी भी आपने एनालाइज की हुई रिस्क है उसका पहले तो आपको लेवल ऑफ अनसर्टनटी निकालना पड़ता है, मतलब उसके सिस्टम में रियल बनने के या फिर सही में ऑकर होने के कितने % चांसेस है, और डिग्री ऑफ लॉस मतलब वो अगर प्रैक्टिकली ऑकर हुई सिस्टम पे तो उसके लॉसेस क्या रहने वाले हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं सिस्टम पे। ये दोनों चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके रखनी पड़ती है। एंड टू अकम्प्लिश दिस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क आर कंसिडर्ड। ये दोनों चीज़ें अकम्प्लिश करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज की रिस्क आपको कंसिडर करनी पड़ती है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रिस्क आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? Risk identification is a systematic attempt to specify threats to the software project plan। प्रोजेक्ट प्लान में जो कुछ भी थ्रेड्स है उनको स्पेसिफाई करने के लिए जो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट आप इम्प्लीमेंट करते हो, उस सिस्टमेटिक अटेम्प्ट को कहा जाता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इन आवर जनरल लैंग्वेज रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, कि कोई प्रोजेक्ट का, आप किसी प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी पॉसिबल रिस्क ऑकर होगी और वो रिस्क कौन सी रहने वाली है। मतलब वो जो रिस्क का आप एनालिसिस करते हो, जो एनालाइज्ड रिस्क होती है, जो आपने पॉसिबिलिटीज़ तैयार की होती है कि ये पर्टिकुलर रिस्क ऑकर हो सकती है, सेकेंड टाइप की कोई रिस्क है वो भी सिस्टम पे ऑकर हो सकती है। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज की रिस्क जब आप एनालाइज करते हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। बाय आइडेंटिफाइंग नोन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क द प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अवॉइडिंग देम। जब भी आप रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करोगे द प्रोजेक्ट मैनेजर का फर्स्ट काम का क्या होता है, टू अवॉइड देम व्हेन पॉसिबल, मतलब वो रिस्क सिस्टम में ऑकर ना हो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, ये फर्स्ट टास्क रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर का। लेकिन फिर भी अगर वो रिस्क रियलिटी बन गई, मतलब वो रिस्क सही में अगर आपके सिस्टम में प्रैक्टिकली ऑकर हुई, तो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर का, टू कंट्रोल देम व्हेन नेसेसरी। मतलब अगर कोई रिस्क रियलिटी बन जाती है तो उस रिस्क को कंट्रोल करना, मतलब कम से कम उसके बैड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स आपके सिस्टम पे हो, ये कंट्रोल करना।
नेक्स्ट पॉइंट इज देर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ रिस्क फॉर ईच कैटेगरीज, मतलब 2 कैटेगरीज की रिस्क आपको बताई गई है। एक तो होती है जेनेरिक रिस्क एंड सेकेंड कैटेगरी इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। अभी जेनेरिक रिस्क मतलब क्या कि जेनेरिक रिस्क आर अ पोटेंशियल थ्रेट टू एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जेनेरिक रिस्क मतलब जनरलाइज रिस्क होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ऑकर हो सकती है। ऐसे जनरलाइज रिस्क को रखा गया है जेनेरिक रिस्क कैटेगरी में। और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क होती है, अभी प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क मतलब क्या कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय दोज विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, द पीपल एंड द एनवायरनमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का इंजीनियरिंग करने के लिए जो टीम उस इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है, जिनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो, कौन से पीपल आपके टीम में इन्वॉल्व है, क्या एनवायरनमेंट आप यूज़ कर रहे हो, जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो ऐसे रिस्क होते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। सो देयर आर बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ रिस्क, जेनेरिक रिस्क एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। जो प्रोडक्ट से स्पेसिफिक हो, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही ऑकर हो, ऐसे रिस्क को कहा जाता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक। और जो जनरलाइज रिस्क होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ऑकर हो सकती है, ऐसे रिस्क को कैटेगराइज किया है जेनेरिक रिस्क में। नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा आज का रिस्क प्रोजेक्शन। व्हाट इज रिस्क प्रोजेक्शन? सी, रिस्क प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द रिस्क एस्टिमेशन। सो see here, risk projection also called as risk estimation attempts to rate each risk in 2 ways। risk projection क्या करता है, किसी भी रिस्क को 2 वेज में, 2 डिफरेंट वेज में रेट करता है। फर्स्ट उसका रेटिंग क्राइटेरिया होता है द लाइकहुड और प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क इज रियल। मतलब प्रोबेबिलिटी एक तो एस्टिमेट कर लेता है रिस्क प्रोजेक्शन कि वो रिस्क रियल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है रियल होने की। और सेकेंड वे है द कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रिस्क। मतलब वो रिस्क अगर रियल बन गई, वो रिस्क अगर सिस्टम में रियल इन प्रैक्टिकली ऑकर हुई, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे, उसके प्रॉब्लम्स क्या आने वाले हैं। तो ये सब एस्टिमेशन निकालना, मतलब इस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्क प्रोजेक्शन करना। यू वर्क अलॉन्ग with other managers and technical staff to perform 4 risk projection steps। आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वर्क करके रिस्क प्रोजेक्शन के 4 डिफरेंट स्टेप्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेप है एस्टैब्लिश अ स्केल दैट रिफ्लेक्ट्स द परस्यूड लाइकहुड ऑफ अ रिस्क। एक तो सबसे पहले किसी भी रिस्क का प्रोजेक्शन करने के लिए एक स्केल आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। वो स्केल क्या रिफ्लेक्ट करेगा, द परस्यूड लाइकहुड ऑफ अ रिस्क, मतलब एक प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर रिस्क की वो स्केल आपको डिफाइन करके देगा। सेकेंड क्राइटेरिया होता है, सेकेंड फॉर्म होता है डिलिनेट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिस्क। मतलब जो कुछ भी पॉसिबल रिस्क आपने एनालाइज की है उसको अवॉइड आपको करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। थर्ड फॉर्म इज एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। अगर कोई रिस्क रियल बनी, अगर कोई रिस्क प्रैक्टिकली सिस्टम में ऑकर हुई, तो उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट पे या फिर प्रोडक्ट के, ये भी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। एंड द लास्ट स्टेप इन रिस्क प्रोजेक्शन इज assess the overall accuracy of risk projection so that there will be no misunderstandings। जो रिस्क प्रोजेक्शन टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो रिस्क एस्टिमेशन टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सबसे पहले तो उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी होती है कि आप प्रॉपर रिस्क प्रोजेक्शन टेक्निक सही में इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क का मॉनिटरिंग करने के लिए, ये 4 स्टेप्स आपको रिस्क प्रोजेक्शन में दी गई है। Now, the last point in today's lecture is risk refinement. In this, during early stages of project planning, a risk may be stated quite generally। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट किया, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद में आपको रिस्क का एनालिसिस भी करना होता है साथ में ही। तो जब अर्ली स्टेजेस में हो आप सॉफ्टवेयर प्लानिंग के, तो रिस्क को आप एक जनरल कैटेगरी में डिफाइन करते हो, जनरलाइज डेफिनेशन देते हो रिस्क की। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वैसे ही उस प्रॉपर रिस्क को आप स्पेसिफिक बनाना शुरू कर देते हो, मतलब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कस्टमर को देना आप स्टार्ट कर देते हो। सी हियर, एज टाइम पासेस एंड मोर इज लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द रिस्क,
इट मे बी पॉसिबल टू रिफाइन द रिस्क इनटू अ सेट ऑफ मोर डिटेल्ड रिस्क। मतलब जो जनरलाइज रिस्क आपने पहले बताई थी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, जो जनरलाइज डेफिनेशंस दी थी आपने रिस्क की, उन डेफिनेशंस को अभी मोर डिटेल में आप कस्टमर को देना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का आइडिया आ जाता है, एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आइडिया आ जाता है, जो रिस्क आपने एनालाइज की है उसका आइडिया आपको आ जाता है, तो आप डिटेल डेफिनेशन रिस्क की कस्टमर को दे सकते हो। तो इस तरह से रिस्क का रिफाइनमेंट किया जाता है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, रिस्क प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद रिस्क का रिफाइनमेंट कैसे किया जाता है, ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए स्टे ट्यून। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।